गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतिरवनचारी। यमुनतिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतिरवनचारी। यमुनतिरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी राधे जय। गौरनिताय 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 जय। गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद की इस कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली सबसे पहले मैं खेद प्रकट करता हूँ, किसी
पिछले कुछ सप्ताह से गुरु पादाश्रय और ये ईशोपनिषद का कक्षा नहीं हो पा रहा है समय से। कुछ मेरा व्यक्तिगत ऑफिशियल मेरा रीज़न है, मुझे काफ़ी लेट हो रहा है ऑफिस में, कुछ जिम्मेदारी है तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसको अन्यथा मत समझिए कि प्रभु जी भूल गए या क्या। काफ़ी लेट होता है जिसके कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपकी असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है उस हिसाब से मैं पुनः इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। और विशेष रूप से जो अपना भक्ति साधना चैनल है उस पर ये सारे वीडियोस पोस्ट रहते हैं, आप उसको बाद में देख भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाने में इसको हेल्प कीजिए ताकि लाइव स्ट्रीम का फैसिलिटी भी हमको मिल पाएगा जिससे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो ईशोपनिषद में हम ईश स्तुति, यह जो प्रथम स्तुति है उसको आरंभ कर चुके हैं और उसमें कई सारे विषयों पर हमने चर्चा भी करी है कि ईश स्तुति में क्या क्या है और किस प्रकार से ईशोपनिषद यह जो ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ अलग अलग भागों में बांटा गया है, मंत्रों का विभाजन कैसे हुआ है। आरंभ से हमने बड़े बारकाई के साथ इसका अभ्यास हमने किया है कि 4 भागों में ईशोपनिषद बांटा गया है। ईश स्तुति से मंत्र 3 तक हमको प्रकृति के नियमों के बारे में समझाया गया है कि प्रकृति के नियम क्या है, कैसे कार्य करते हैं। भाग 2 में मंत्र 4 से लेकर तो 8 तक हमको मंत्र आते हैं भाग 2 में, जिसमें हमको ये समझाया गया है कि एक महाभागवत का दृष्टि कैसे होता है इस भौतिक जगत के प्रति, भगवान के प्रति, अलग अलग घटनाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसे होता है, इसको समझाया गया है। और जो भाग 3 है उसमें मंत्र 9 से 14 तक मंत्र आते हैं, जिसमें हमें अलग अलग पंथों का ज्ञान, कर्म आदि पंथों का हमें वर्णन मिलता है। ज्ञान, ध्यान, कर्म आदि का हमें वर्णन वहाँ पर प्राप्त होता है। और भाग 4 में 15 से लेकर तो 18 तक जो श्लोक हैं, उस श्लोक में हमें भगवान के प्रति प्रार्थनाएं कैसी अर्पित करनी चाहिए या भगवान के भक्ति का प्राकट्य प्रार्थनाओं के माध्यम से इन 15 से 18 तक 3 अंतिम श्लोकों में होता है। 15, 16, 17, 18 क्षमा करें 4 श्लोकों में। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण हमने देखा था। उसके बाद हमने ईश स्तुति इस मंत्र को पठन की कोशिश की थी और अच्छे से हमने पठन किया था। ओम शब्द का अर्थ क्या है उस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान है, भगवान का वर्णन, इसको हमने देखा था। ईशोपनिषद के इस ईश स्तुति में कैसे भगवान का वर्णन हुआ है उस पर हमने चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने देखा था कि ये जगत कैसे पूर्ण है, ये भौतिक प्रकृति भी पूर्ण है। भौतिक प्रकृति स्वयं में पूर्ण है, उसे अपने आप को लिए आपके लिए बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी विशेष व्यवस्था उसकी हुई है। लेकिन जीव को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस भौतिक प्रकृति को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण जीव को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे लिए साधन भक्ति है, भक्ति के विविध प्रकार हैं, भक्ति के अलग अलग अंगों का पालन करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि हमें यानी जीव को पूर्णता की प्राप्ति करनी है। इस पर हमने चर्चा की थी। फिर हमने
पूर्णमदम पूर्ण इदम आदि समस्त शब्दों की चर्चा करी। भगवान की शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की। इस सृष्टि के जो 24 तत्व होते हैं, उन 24 तत्वों को हमने बारकाई से उसकी भी चर्चा की, उनके नामों के साथ, उनके गुणों के साथ। और अब आगे चलकर हम इस प्रकृति का स्वरूप, इस विषय पर प्रभुपाद जी हमको चर्चा कराएंगे या अवगत कराएंगे। दूसरी चीज, और इस प्रकृति में रहते हुए कैसे जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, इन दो चीज़ों पर या दो विषयों पर आज चर्चा होगी। और जिसमें फिर ये ईश स्तुति का श्लोक समाप्त होगा, मतलब ये स्तुति समाप्त होगी और मंत्र एक आरंभ होगा। तो आज के दो विषय कि इस भौतिक प्रकृति का स्वरूप, जगत का स्वरूप, और दूसरा कि इस भौतिक प्रकृति पे रहते हुए जीव कैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इन दो चीज़ों पर या क्षमा करें, इन दो विषयों पर आज चर्चा होगी, जो अंतिम के दो पैराग्राफ हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जी हमको ये समझाते हैं। तो आइए हमेशा की तरह हम लोग प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ सभी के सामने ईशोपनिषद ग्रंथ होगा और हम पढ़ेंगे श्लोक को। जैसे हमने कहा था पहले ही प्रारंभ में कि हम श्लोक को अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर ही आगे जाएंगे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराने का कोशिश कीजिए और फिर 1 बाय 1 हम माइक को अनम्यूट करेंगे और जो जो भक्त माताजी प्रभु जी बोलना चाहते हैं वो भी बोलेंगे। चलेगा? और चिंता न करिए, हम जल्दी ही अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हो सकता है इसी महीने से हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी सारे चालू हो जाएंगे, ये ऑनलाइन बंद हो जाएगा। तो तभी और भी आनंद आएगा इसको सीखने में। सामने सामने हम श्लोकों का पठन करेंगे तब। आइए हम पढ़ते हैं पहले ईश स्तुति को। जैसे हमने पहली बार कहा था कि उच्चारण कैसे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए वो सारी चीज़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब कौन गाएगा? वैसे समय थोड़ा सा आज कम है, इसके कारण हमने रिपीटेशन नहीं किया आदि, लेकिन फिर भी अभी कौन गाएगा, कौन दोहराएगा? अपना अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो आप। एक भक्त अपना माइक अनम्यूट करे और बोले। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अरुण कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पर जब हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं तब ओम शब्द का प्रयोग दीर्घ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होना चाहिए। ओके नेक्स्ट। दंडोत प्रणाम बोलिए। हाँ नाविक प्रभु बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको।
बहुत अच्छे। आगे नेक्स्ट। अपने आप को मैं म्यूट बोलूं? कर दीजिए। हाँ बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? वेणु माधुरी प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी, कैसे हो? एकदम ठीक हो प्रभु जी। ओके ठीक है, बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमावाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सुंदर। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? जल्दी, समय 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 को देखिए, फटाफट बोलिए, जितना अधिक हो सके सभी का सभी बोलने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ बोला शीतलांगी गोपी माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया माता जी, सुंदर, बहुत बढ़िया प्रोनाउंसिएशन रहा आपका। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे कोई? कोई बोलने वाला है आगे? सभी को भाग लेना चाहिए। ओके, डर रहे हो क्या आप? मैं सामने भी नहीं हूं तो फिर डरने की क्या बात है? लेकिन हमको ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण आना चाहिए, हमें बोलने आना चाहिए। हमारी एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार उच्चारण में गलती होगी, चौथी बार तो हम लोग अच्छे से सही से बोल ही पाएंगे। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। केवल प्रयास प्रयास प्रयास, इससे ही व्यक्ति पूर्णता की ओर जाता है। तो प्रयास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आशा करता हूं अगले बार से आप सभी के सभी बोलेंगे। ओके, तो इसका जो अनुवाद है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, क्योंकि वो संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। बंद करो उसको, लोकेशन बंद करो। तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः हमने देखा, और उनसे उद्भव होने वाली भौतिक प्रकृति पूर्णम इदम, वह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण होता है। और हमने यहाँ तक की चर्चा पूर्णस्य पूर्णमादाय,
यहाँ तक कि हमने चर्चा पूर्ण करी है। अब पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो पूर्ण ही रहता है। भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं, अगर दो में से एक कम किया जाए, माइनस किया जाए, तो एक ही बचता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में दो में से एक जाने के बाद भी बचता दो ही है। आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन ऐसे चलता है, दो में से एक जाने के बाद बचता दो ही है। भगवान से कितनी भी इकाइयाँ, कितनी ही भौतिक सृष्टियाँ, कितने ही जीव उत्सृत क्यों ना हो, भगवान कम नहीं होते हैं। भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति कर ली, अब भगवान नहीं रहे, सब जगह भगवान बिखर गए, नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से जो कुछ भी उद्भूत होता है वो पूर्णस्य, वो पूर्ण होता है, वो भी कमी नहीं होती है। इसीलिए हमने देखा, पिछली बार चर्चा की कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ईशोपनिषद के इस ईश स्तुति के श्लोक स्तुति के आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है। सत्य से उद्भूत होने वाली कोई भी चीज मिथ्या नहीं हो सकती। इस बात को आप समझिए। सत्य से जो भी प्रकट होता है, सत्य से जो भी प्रकट होता है वो सत्य ही होता है। लेकिन उसका प्राकट्य कुछ समय के लिए रहता है, बाद में वो पुनः उसका अप्रकट हो जाता है वो, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये भौतिक प्रकृति मिथ्या नहीं है, बल्कि अशाश्वत है। अशाश्वत है, कुछ समय के लिए प्रकट होती है, रहती है, कुछ समय के बाद अप्रकट हो जाती है और पुनः प्रकट हो जाती है। तो वो शाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठा, जो अस्तित्व में है ही नहीं। जिस भौतिक जगत में, सृष्टि में हम लोग रहते हैं, जिस प्रकार से मायावादी कहते हैं कि वो मिथ्या है, तो हम इसको मिथ्या कैसे समझें? रोज हम लोग सूर्य प्रकाश ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अलग अलग खान पान की चीजें इस भौतिक सृष्टि से हम ले रहे हैं, तो हम इसको झूठ कैसे कह सकते हैं, मिथ्या कैसे कह सकते हैं? सभी कुछ तो सच है, सत्य है, जिससे हम हर रोज आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह टेम्पररी, मराठीत ज्याला आपण म्हणतो तात्पुरती, भौतिक सृष्टीचं प्राकट्य हे तात्पुरतं आहे। प्रकट होते, पुन्हा अप्रकट होते, पुन्हा प्रकट होते। ह्या दृष्टीने, इस दृष्टि से वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भौतिक सृष्टि या ये जो भौतिक जगत है वो मिथ्या नहीं है, वो मिथ्या नहीं है, बल्कि अशाश्वत है। मतलब वो शाश्वत नहीं है, रहता नहीं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए रहता है, फिर अप्रकट होता है, फिर रहता है, फिर प्रकट होता है, फिर अप्रकट होता है। ये उसका जो सर्कल है, साइकिल है, चलते रहता है। इस पर भी हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा करी, क्योंकि जिस प्रकार से मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, लेकिन ईशोपनिषद में यहाँ पर पूर्णम इदम, यह जगत भी, इदम का मतलब यह जगत भी पूर्ण है। और अगर जगत पूर्ण है तो इसका मतलब वो मिथ्या नहीं है, बल्कि उसका प्राकट्य जो है वो कुछ समय के लिए है, बाद में अप्रकट होता है। तो इस पर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने विशेष रूप से चर्चा करी थी, वो है कि भगवान की शक्तियाँ, और भगवान की शक्तियों में हमने 24 तत्वों का भी वर्णन किया। और 24 तत्वों का वर्णन करने के बाद हम इस विषय पर आ रहे हैं कि इस भौतिक जगत का स्वरूप क्या है, कैसे। अब देखिए, भौतिक सृष्टि की शक्तियाँ कितना स्टेप बाय स्टेप अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर समझा रहे हैं, बिल्कुल एकदम। तो हमें ये समझने के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग
आगे पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, एक एक पैराग्राफ, और फिर उसमें उसको समझते जाएंगे। तो जैसे पेज नंबर 2 ईश्वर स्तुति, आखिरी पैराग्राफ। छोटी पूर्ण इकाइयों यानी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये यहाँ का। अब छोटी पूर्ण इकाइयां, इसका मतलब क्या है? हम लोग सारे जीव। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है, तो हम पूर्ण से यानी परमात्मा के अंश है ना। हम लोग भी भगवान से ही आए हुए हैं, भगवान के अंश है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। हम लोग भगवान के शाश्वत अंश है, सेवक है। तो हम अंशों को यानी जीवों को इस भौतिक सृष्टि में सारी सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। देखो है कि नहीं, हमको सूर्य प्रकाश मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, हाँ, हमको खान पान की सारी चीज़ें मिलती हैं। कितनी सारी सुविधाएं इस भौतिक सृष्टि के माध्यम से भगवान हमको देते हैं। लेकिन वो देने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों भगवान दे रहे हैं ये सब? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये जो जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आए हैं और घोर संघर्ष कर रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि हे अर्जुन, ये इस जगत में जितने सारे जीव हैं वो सभी मेरे अंश है। और कैसे अंश है? जीवभूत सनातनः, सनातन काल के लिए वो मेरे अंश है। वो कभी अंशी नहीं बनने वाले। किसी मंत्र का जाप करने से, किसी बाबा जी के पास जाने से, किसी अम्मा जी के पास जाने से, किसी बापू जी के पास जाने से, कोई मंत्र जपने से, कोई ध्यान करने से, कोई डोनेशन देने से वो अंशी नहीं बनेगा, वो भगवान नहीं बनेगा। भगवान ने बताया सनातन काल के लिए ये मेरे अंश है। सनातन का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए, ये मेरे अंश ही है। लेकिन अब क्या हुआ है? मनः षष्ठानींद्रियाणि, मन सहित अपने 6 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां और 6ठा मन, ये 6 इंद्रियों के द्वारा मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी, इस भौतिक प्रकृति के स्थान में या प्रकृति में कर्षति। कर्षति का मतलब संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बहुत गधामाली कर रहा है। मेहनत जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे संघर्ष कर रहे हैं अर्जुन ये जीव। तो इन जीवों को देखकर भगवान को दया आती है ना। इसीलिए भगवान सारी सुविधाएं जीवों को प्रदान करते हैं ताकि आसानी से जीव भक्ति के पथ का अनुसरण करके पुनः अपने स्वरूप स्थान को प्राप्त करे, भगवत धाम को प्राप्त करें। लेकिन अब क्या होता है? भगवान कह रहे हैं कि परम पूर्ण का उसे पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए वो अपूर्णता का अनुभव करता है, उसको होते रहता है। कहीं पर भी उसको समाधान या जिसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि पूर्णता का पूरा ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी भक्तों के समूह में आने के बाद भी हमको पूर्णता का अनुभव नहीं मिलता है।
हमको लगता है क्या यार, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसा। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमें पूर्णता का सही सही ज्ञान नहीं होता है, सही सही रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, सही सही रूप से हमें वैष्णव सिद्धांतों के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। जहाँ पर भी हमें इस भौतिक जगत में अपूर्णता का अनुभव होता है, इसका मतलब हमें ज्ञान की कमी है, अनुभव की कमी है। हमें ऐसे किसी कुशल मार्गदर्शक के पास जाना होगा कि जो हमें इन अपूर्णताओं से बाहर निकाल पाए। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है। अब जीव की चेतना, अब ये चेतना क्या है? जैसे हमने कहा, अभी हमने पढ़ा कि जीव 84 लाख योनियां भ्रमण करता है और तब जाकर उसे मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है ना। हमने ये पढ़ा, हम अनेक बार सुनते भी है इस बात को। लेकिन 84 लाख योनियां होती है, जलजा नवलक्षानि स्थावरे विशन्ति च, आदि आदि बताया गया है। जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव है, स्थावर में रहने वाले 20 लाख प्रकार के हैं, कृमि जीव जंतु 11 लाख प्रकार के, ऐसा वर्गीकरण शास्त्रों में हुआ है। अलग अलग प्रकार की जीव योनियां हैं। ये सारी जीव योनियां चेतना के स्तर पर बताई जाती है। और उसमें कहते मनुष्य चतुर्लक्षानी मनुष्यानाम, मनुष्य की ही 4 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं। आप कहोगे अब ये कैसे, मनुष्य की योनियां कैसे आ गई? मनुष्य तो हमको एक ही दिखता है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नाक 2 आंखें वगैरह। तो मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य के 4 लाख प्रकार उनकी चेतना पर निर्भर करते हैं। चेतना के अनुसार ये उनके जो स्तर है, या 4 लाख प्रकार की जो मनुष्यों की चेतना है, चेतना पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार की चेतना है मनुष्यों की। सबसे निचली चेतना होती है। चेतना का मतलब हम सब जानते हैं ना, आत्मा का एक लक्षण है चेतना। अगर आत्मा ही नहीं है तो वहाँ चेतना नहीं होगी। सीधे शब्दों में अगर हम तो चेतना का मतलब है महसूस करने की शक्ति। किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को महसूस। कोई मुझे चिमटी काटेगा तो मुझे महसूस हो रहा है। अगर मैं मर गया, आत्मा नहीं है मेरे में, तो अगर मुझे कोई चिमटी काटे, मेरा सर फोड़े, तो भी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सही बात है ना? तो आत्मा का एक लक्षण है चेतना। चेतना के जरिए समझ आ जाता है कि व्यक्ति जीवित है, सारी चीज़ों की अनुभूति उसको होती है। ये ठंडा है, ये गर्म है, ये मुलायम है, ये खुरदरा है, ये ऐसा है, ये सारी चीज़ें उसे अनुभूति होती है। दैट्स कॉल्ड चेतना। और अब चेतना जो होती है, अब किसी की विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है, और अर्ध विकसित होती है, अविकसित होती है। जैसे पर्वत पत्थर आदि की चेतना नहीं होती है, लेकिन अविकसित चेतना होती है। उनमें चेतना होती है लेकिन अविकसित चेतना होती है। अब वृक्ष, लताएं, वेली, इनमें चेतना होती है लेकिन पूरी विकसित नहीं होती है। अब पशु पक्षी होते हैं, उनमें भी चेतना होती है, आत्म तत्व है तो वहां पर चेतना है, लेकिन उनकी चेतना वृक्षों की चेतना से विकसित है। वृक्षों की चेतना पत्थरों से अधिक विकसित है। अब वृक्षों से अधिक पशुओं की चेतना विकसित है। इस प्रकार से आगे पशु पक्षी, फिर आगे मनुष्य। अब इनसे सभी से अधिक विकसित चेतना मनुष्य की मानी जाती है। अब मनुष्य की भी चेतना विकसित मानी जाती है, लेकिन मनुष्य की उस चेतना को पूर्ण विकसित चेतना कब कहा जाता है? मनुष्य की चेतना विकसित होती है, लेकिन वो जो
विकसित चेतना है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, अपूर्ण विकसित चेतना। इसमें जैसे हमने अब वर्गीकरण किया ना, हमने कहा कि वृक्ष, पशु पक्षियों का जीवन, उसके बाद जो अविकसित चेतनाएं होती है ना, अब उनमें क्या क्या आता है देखो। अविकसित चेतना, उनमें कौन कौन आते हैं? पशु पक्षी वृक्ष। उनके बाद होता है इंद्रिय तृप्ति में रत जीवन जीने वाले लोग, इनकी चेतना भी अपूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित नहीं, क्योंकि ये वो आगे आएगा। अब उसके बाद उनके आगे और कौन रहता है कि जो सांसारिक परोपकार करने वाले लोग हैं। सांसारिक क्या, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये लोग आते हैं। उसके आगे इनकी चेतना भी पूर्ण विकसित नहीं है, ये इसमें आ जाते हैं। अब आगे जो है, इनसे आगे पूरे आगे आते ऊपर थोड़ा नास्तिक लोग, जो भगवान को मानते ही नहीं, इनकी भी चेतना अविकसित या ये अपूर्ण विकसित चेतना मानी जाती है, कही जाती है, शास्त्रों के आधार पर हम देख रहे हैं। नास्तिकों के बाद जो मायावादी होते हैं, जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं, या भगवान ही मिथ्या है, माया है, भगवान की लीलाएं मिथ्या है, आदि आदि कहने वाले जो है, इनकी चेतना भी अपूर्ण चेतना या अपूर्ण विकसित अविकसित चेतना वाले कहे जाते हैं। ये सारे लोग इसमें आते हैं। इसलिए हम कई बार सुनते हैं शास्त्रों में, मायावादी भले ही भगवत ज्ञान की बातें करते हैं, वैदिक शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नास्तिक के कोटि में रखा जाता है, क्योंकि वे भगवान की भगवत्ता को, भगवान के गुण रूप आदियों को स्वीकार नहीं करते हैं। अतएव वो नास्तिकों से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो देखिए, चेतना शब्द जब हम कहते हैं तो उसके पीछे बहुत सी बातें होती है। तो फिर पूर्ण विकसित चेतना कौन सी है? पूर्ण विकसित चेतना है एक महाभागवत की, एक कृष्ण भक्त जो है, महाभागवत है, एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव की चेतना को पूर्ण विकसित चेतना कहा जाता है। जब तक इस स्तर तक नहीं हम लोग पहुंचते, तब तक हमारी चेतना विकास के स्तर में है, ऐसे ही हमको समझना चाहिए। इसीलिए बहुत जल्दी है, बहुत ये मतलब अर्जेंट कार्य है कि हमारी चेतना का विकास करना। अगर हम इधर उधर अटक गए इसके उसके झगड़े में, उनकी बातों में, तो हमारी चेतना का विकास हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हमको अपनी चेतना का विकास करना है तो हमें पूर्णतया अपनी साधना भक्ति पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, अरे सारी दुनिया इतना आगे पीछे दौड़ रही है, मैं ही क्यों इतनी दौड़ धूप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आहिस्ता चलूँगा भक्ति में। नहीं, ये बहुत अर्जेंट चीज़ है, चेतना का विकास। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त को प्रयास ऐसे करना चाहिए कि वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाए, इतना तीव्र प्रयास उसका होना चाहिए। तो यह जो चेतना है, इन चेतना के आधार पर 84 लाख जीव योनियां निर्भर करती है, उसके अनुसार ये वर्गीकरण है। और जब मनुष्य जीवन मिलता है, चेतना को विकसित, पूर्ण विकसित करने का अवसर उसे मिलता है, और वो अवसर जब वो खो देता है, वो कहता है चलो जाओ, मैं नहीं आऊँगा सत्संग में, मुझे नहीं आना है, ये प्रभु जी को कोई काम धाम नहीं है, अपना मैसेज भेजते रहते हैं, हमको बुलाते रहते हैं ऑनलाइन में, मीटिंग में, सत्संग में, प्रोग्राम में, हाँ, बहुत सी बातें बताते रहते हैं, इनको कोई काम, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना है। कई बार भक्त लोग नए नए लोगों को इनवाइट करते, लोग कहते कि अभी टाइम नहीं है, हम लोग नहीं आएंगे, और ये थोड़ी ना समय भक्ति करने का, बुढ़ापे की बात है, देखेंगे। मनुष्य जन्म मिला है, अपनी चेतना का पूर्ण विकास करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, भगवान ने दिया है, सभी जीव को यह अवसर मिलता है।
हमने पैराग्राफ के पहले लाइन में ही पढ़ा है कि जीव को हर वो सुविधा इस भौतिक प्रकृति में प्रदान की जाती है जिसका उपयोग करके वो पुनः भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, अपने शाश्वत धाम में लौट सकता है। हर वो सुविधा, ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास भगवान ने मौका भेजा ही नहीं। इंद्रद्युम्न स्वामी को देखिए, याद कीजिए, महाराज जी कहाँ अमेज़न में जाकर वहां पर प्रचार करते हैं। वो लोग जिनको कृष्ण बोलना नहीं आता, ऐसे लोगों के पास देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान हर व्यक्ति तक भगवान को पहुंचाते हैं, अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर निर्भर है कि उसको स्वीकार करना है कि नहीं। और जब वो स्वीकार नहीं करता, ऐसे कहता मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना है, तब वो पूर्ण की अनुभूति करने का या अपने पूर्णता की अनुभूति करने के अवसर को खो देता है, और फिर से इन प्रकृति के नियमों के द्वारा उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में उसको डाल दिया, फेंक दिया जाता है। प्रभुपाद जी तक फेंक दिया जाता है, घुसलते रहो। जैसे ना वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे घुसलते रहते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वैसे जीव को इस भौतिक चक्र में फेंक दिया जाता है जगत की, कि चलो तुमको मौका दिया, तुमने मौके को एक्सेप्ट नहीं किया, अब पिसते रहो। अब जब कब होगा तब जाके तुमको, जब मिलेगा तब मिलेगा पुनः मनुष्य जन्म, तब देखेंगे तुम क्या करते हो। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अरे तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म, बहुनाम, क्षमा करे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म घूमने के बाद लाते खाने के बाद कोई विरला ही मुझे अकेले को शरण आता है। तो जब हमको ये सब अब मिला है तो हमको बड़े गहराई से, प्रामाणिकता से, गंभीरता से इसको लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि उसको पुनः विकास के चक्र में अब डाल दिया जाता है। तो ये देखिए, ये हुआ प्रभुपाद जी ने हमको दिया है भौतिक प्रकृति का स्वरूप कैसे है। अगर हम इन अवसरों को खो देंगे, भगवत प्राप्ति के अवसरों को, कथा कीर्तन के अवसरों को, तो फिर हमारे लिए ये पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, जरा, व्याधि, इस भौतिक जगत के दुख, कष्ट, सारी चीजें लगी रहेगी। बुद्धिमान वो है इसमें से हमेशा के लिए छूटने का मार्ग स्वीकार लेता है, वो सही बुद्धिमान है। अब इस बात को प्रभुपाद जी आगे देखिए कैसे समझाते हैं। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए भौतिक प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम क्या नहीं समझते हैं कि हमारे लिए इस भौतिक जगत में भगवान ने पूर्ण व्यवस्था कर दी है। देखिए, एक चींटी को हम लोग खाना खिलाने के लिए जाते हैं, वो 1 कण खाती है। हाथी 40 मन खाता है हर रोज। क्या हाथी को कोई खिलाने के लिए जाता है? सारे जीवित है, सारे खाते। भूखमरी से केवल इंसान मरता है, पशु पक्षी भूखमरी से मरे हैं ऐसे कभी देखा है क्या? आप कहोगे प्रभु जी उनमें कोई रिपोर्टर नहीं जाता है, इसके लिए हमको खबरें नहीं मिलती, नहीं तो जी न्यूज पर खबरें आ जाती। लेकिन देखिए, आपको कहीं पर भी ये खबर नहीं मिलती कि हाथी बिना खाने पीने के मर गया या कोई और मर गया। सबको अपनी अपनी व्यवस्था है। भगवान ने इस भौतिक जगत में परिपूर्णता व्यवस्था कर ली है कि जिसके उसके हिस्से का जिसको उसको मिलते रहता है। इस चीज का ज्ञान न होने के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर मेहनत करते रहते हैं। मैं ये लेकर आऊँगा, मैं वो लेकर आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसको शोध करूँगा, और इसके लिए हम लोग भौतिक साधनों का, इस भौतिक जगत के साधनों का उपयोग करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, और परिणाम दुख पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, निराशा पाते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतः वह इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माया माना जाता है। क्योंकि जीव जो है, जैसे हमने देखा पहले ही कि जीव यानी हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं तब तक हम लोग आनंद की अनुभूति कर ही नहीं सकते। फिर हम इस दुनिया में कितना भी प्रयास करें, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बांधे, करोड़ों लाखों खरबों अरबों कमाएं, लेकिन वो समाधान, वो आनंद, वो पूर्णता की अनुभूति
हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो अंशी है, जो वास्तविक संबंध है भगवान से, उनसे हम लोग जुड़ते ही नहीं या जुड़ने का प्रयास नहीं करते। तो बगैर भगवान से जुड़े हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, फिर वो इंद्रिय भोग या इंद्रिय तृप्ति, मोह माना जाता है, माया माना जाता है, जो हमको ऐसे तो लगता है कि इससे मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, एक तृष्णा है, उसमें प्यास है, समाधान नहीं है, सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं है। देखिए, ये हर व्यक्ति इस भौतिक जीवन को जीते हुए अनुभव कर रहा है, लेकिन जो जो जीव भाग्यशाली है, जिन्होंने कृष्ण भावना को पकड़ लिया और गंभीरता से इस रास्ते पर चल पड़े हैं, उनको इस पूर्णता की या आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए इतने आसानी, आराम के साथ हंसते हुए वो इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पूर्णता की अनुभूति उनको हो रही है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ है। मेरा हाथ, प्रभुपाद जी देखिए बहुत सीधे उदाहरण देते, जब तक ये हाथ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक इसको कोई मतलब है, इसका वैल्यू है। एक बार ये यहाँ से कट जाए और बाजू में जाके गिर जाए तो उस हाथ का वैल्यू 0 है। उसी प्रकार से जीव जो कि भगवान का अंश है, ये ऊपर राधा कुंज बिहारी है ना, उनके अंश है, उनसे जब हम कटकर अलग हो जाते हैं, चलो हटो, आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं अकेला इस भौतिक जगत में रहूँगा, मैं स्वामी हूँ, मैं भोग करूँगा, ऐसे जब हम कहते हैं तो फिर हमारा वैल्यू, हमारा कीमत 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब क्या है? वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आनंद से, वास्तविक और शाश्वत आनंद से हम लोग हमेशा के लिए नाता तोड़ देते हैं और झूठे आनंद के पीछे भागने की कोशिश करना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए जब हम उनसे नाता जोड़ लेते हैं, यानी कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम पुनः वास्तविक और शाश्वत आनंद की ओर निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर हम लोग आ जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हाथ शरीर से टूटकर गिर गया अलग, हाथ के जैसा तो वो प्रतीत होता है, लेकिन हाथ के जैसा वो कार्य नहीं कर पाएगा। हाथ में किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। देखो, अगर जीव को अलग कर दिया जाए भगवान से तो वो कभी तुष्ट नहीं हो सकते, कितना भी प्रयास करो। हजारों करोड़ों लाखों की सुविधाएं जीवों को हमको प्रदान करो, लेकिन जब तक भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक एक तृष्णा बनी रहेगी, अपूर्णता बनी रहेगी, असमाधान बना रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, किया हुआ है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। ये या पुस्तकी बातें हैं ऐसी नहीं, ये प्रैक्टिकली बातें हैं। तो अब ये भौतिक प्रकृति का स्वरूप श्रील प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ पर समझाया। अब आखिरी जो हमारा पॉइंट है उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीव इस भौतिक प्रकृति में रहकर कैसे अपने धाम को या भगवान को प्राप्त कर सकता है या अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उसको आइए हम पढ़ेंगे, आखिरी पैराग्राफ। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। देखिए कितना सिंपल सरल वाक्य प्रभुपाद जी ने बताया। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बने रहेगी जब तक उन्हें चरम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है
तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो क्या है विधि जीव के पूर्णता की? जीव के पूर्णता की विधि है कि उसे मनुष्य जीवन की पूर्णता क्या है, या जीव के पूर्णता का मार्ग या विधि क्या है? उसे भगवान का स्वीकार करना होगा। प्रभुपाद जी के शब्दों में कृष्ण भावना का स्वीकार करके भगवान की सेवा में लग जाना ही उसकी पूर्णता है। और इसके लिए भौतिक जगत में सारी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध है। देखिए ना, अभी ये सुविधा है ना भौतिक जगत में हमें मिली है ना। हम लोग भले एक दूसरे से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग सुन रहे हैं भगवान के बारे में, उनके तत्व ज्ञान के बारे में, उनके तत्व के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भौतिक जगत की सारी सुविधाएं हैं। ये जो कुछ भी बनाया, जिस किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, उसका उपयोग हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं। इसके लिए ये फैसिलिटी भी पूर्ण हो गई, इसका उपयोग करने वाले भी पूर्ण हो गए, और भगवान तो पूर्ण है ही। ये सुंदर सा ज्ञान है, तत्व ज्ञान, कि जब तक हम किसी वस्तु को पूर्ण की सेवा में नहीं जोड़ते हैं, तब तक उसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। ईश स्तुति का ये सबसे महत्वपूर्ण सार है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमारा ईश स्तुति समाप्त होता है। अब अंतिम कुछ मिनट में लूंगा, 3-4 मिनट। ईश स्तुति से हम क्या समझे? ईश स्तुति ये महत्वपूर्ण है। अब अंतिम के 3-4 मिनट। ईश स्तुति 3 बातों का महत्वपूर्ण रीति से खंडन करती है। महत्वपूर्ण रीति से खंडन करती है। कौन सी 3 बातें हैं? आपने अगर ध्यान पूर्वक तात्पर्य प्रभुपाद जी के पढ़े होंगे, आप पढ़ते होंगे, मैं आशा करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। देखिए, मैं आपको ये इस प्रकार से क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब आप भी पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की ऐसी आदत लगे कि मैं ईश स्तुति से क्या सीखा, महत्वपूर्ण क्या पॉइंट थे ईश स्तुति में। अगर सार स्वरूप में बताना हो तो जो मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान स्वरूप विहीन है, भगवान को आकार नहीं है, उसका खंडन ईश स्तुति करती है। मैंने ईशोपनिषद नहीं कहा है, ईश स्तुति यह जो श्लोक है वो इस विधान का खंडन करता है मायावादियों के, कि भगवान स्वरूप विहीन है। और इसके लिए प्रूफ क्या है? ईश स्तुति का कौन सा शब्द है? वो ओम पूर्णम इदम, ये वो शब्द है। इसका हमने विस्तार से, ओम शब्द को हमने विस्तार से समझा है, पूर्ण को विस्तार से समझा है हमने, सबको। तो आपको यह अभी याद में आना चाहिए। तो ये भगवान स्वरूप विहीन है, इस मायावादी सिद्धांत का जोरदार खंडन ईश स्तुति के माध्यम से होता है। दूसरा, भौतिक जगत मिथ्या है। मायावादियों का ये जो भ्रामक प्रचार है, इसका भी जोरदार खंडन ईश स्तुति के माध्यम से होता है। और इसमें कौन सा शब्द है? पूर्णम इदम, यह जगत। इदम, इदम मीन्स यह जगत, भौतिक जगत। पूर्णम इदम, पूर्ण है। इस शब्द से इनके इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट, भगवान की शक्तियां नहीं है या समाप्त, बिखुर चुकी है। ऐसे भी कई बार मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को, भगवान सब जगह पर विस्तारित हो गए। हवा में भगवान, जल में भगवान, नभ में भगवान, चर में भगवान, तो अब भगवान रहे नहीं। भगवान की शक्तियां भी बिखुर गई, भगवान भी बिखुर गए, रहे नहीं। इस सिद्धांत का, या इस सिद्धांत नहीं कह सकते इसको, इस भ्रामक सिद्धांत का खंडन भी ईश स्तुति से होता है। और वो कौन सा है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस वाक्य से इस सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हम ईश स्तुति से सीखते हैं। हाँ, अब अलग बातें हैं,
भगवान के स्वरूप को हमने सीखा वो तो आया, लेकिन ये 3 पॉइंट जो हम ईश स्तुति से सीखे। तो यहाँ पर ईश स्तुति समाप्त हुई है। अब हम अगली बार से श्लोक संख्या 1 मंत्र 1 का आरंभ करेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको कि आप सभी को चाहिए कि अब मंत्र 1 को आप पढ़िए और उसको याद करिए, ईश स्तुति को, मंत्र 1 को। ये सारे 18 मंत्र हमको याद करने हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको उसको याद करना पड़ेगा। उसके ट्यूनिंग भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब अंत में ये जो आखिरी का जो मंत्र 1 का जो ट्यूनिंग है बताकर मैं विराम दूंगा, ताकि आपको 1 हफ्ता सप्ताह मिलेगा आगे, आप उस ट्यूनिंग में उसको याद करते रहिए। मंत्र 1। ईशावास्यम् इदं सर्वम्, ईशावास्यम् इदं सर्वम्, यत्किंचां जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुज्यितामा, तेन त्यक्तेन भुज्यितामा, घृदः कस्य स्विदधनम्, घृदः कस्य स्विदधनम्। इस ट्यून में आपको ये मंत्र 1 आते समय अगली बार याद करना है। तो हमारी मंगलवार के दिन ये कक्षा होती है 7:30 से 9 बजे तक। आज थोड़ा समय कम रहा क्योंकि मुझे लेट हुआ, लेकिन मैंने तय किया था आज कुछ भी हो जाए आज लेंगे ही। तो मंगलवार के दिन 7:30 से 9 बजे तक हम हमेशा की तरह मिलेंगे, प्रयास करेंगे। तो तब तक आप इसको याद कीजिए। और जैसे मैंने कहा है कि अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो आप उसको अंत में पूछ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।